सबों को यीशु साहब आज की ऑनलाइन गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। हमारी जीएल चर्च कोकर मंडी में महीने के 5वें रविवार को आराधना संचालन का अवसर युवाओं को दिया जाता है। आप सभी को हम सभी युवाओं की ओर से यीशु साहब। आइए हम आज की आराधना को शुरू करने से पहले अपने हृदयों को तैयार करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने मनों को शांत और स्थिर करें। हे महान जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए प्रभु, जो आपने हरे को देखने को दिया है पिता। धन्यवाद प्रिय पिता परमेश्वर कि आपने हम हर एक को आज के इस दिन को देखने का सुअवसर दिया। आज कितने हैं पिता परमेश्वर जो इस दिन को नहीं देख पाते हैं, पर प्रभु आपने अपने अनुग्रह में हमें लिया है पिता और इस दिन को दिया है पिता। प्रभु आपसे प्रार्थना में मांगते हैं पिता परमेश्वर, इस समय हम हर एक को अपनी उपस्थिति से भर हमारी सहायता कर प्रभु पिता परमेश्वर कि हम आपके नियंत्रण में होकर के आज के इस दिन को और अब से लेकर सदा तक प्रभु पिता परमेश्वर अपने जीवन को तुझ में और तेरे वचन के ज्ञान में होकर के व्यतीत करने पाए पिता। हमसे हुए हर एक पापों के लिए हमें क्षमा करना और हमारी सहायता करना पिता, कि आगे को पिता परमेश्वर जिन पापों को हमने किया है पिता उन्हें अपने जीवन में ना दोहराए या ऐसे कार्यों को ना करें पिता जिनसे हम आपके प्रेम से दूर हुए जाते हैं पिता। प्रभु आपसे प्रार्थना में मांगते हैं पिता इस समय पिता जितने प्रभु ऑनलाइन प्रसारण के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर तेरे वचनों के लिए पिता ललाहित है पिता परमेश्वर, अपने मनों को तेरी ओर लगाए हुए हैं, अपने आंखों को तेरी ओर लगाए हुए पिता परमेश्वर, उन सभी के संग साथ और सहायता कर पिता परमेश्वर कि हर एक सुनने वाले कान पिता और तुझे पिता जानने की लालसा रखने वाले हृदय प्रभु पिता परमेश्वर तेरे वचनों से तृप्त किए जाने पाए पिता। हर एक को प्रभु अपनी उपस्थिति में भर ले मेरे पिता और प्रभु अपने बाहों में छुपा ले। हर एक भटकाने वाली बातों से बचा प्रभु और पिता हर एक की सहायता कर पिता परमेश्वर की आज का यह दिन को प्रभु पिता परमेश्वर तुझे समर्पित करके व्यतीत करने पाए मेरे प्रभु और तेरे वचनों को पिता ग्रहण करने पाए पिता। आज इस समय पिता इस ऑनलाइन गिरजा आराधना में जितने जुड़े हुए हैं पिता, चाहे वे कोई ग्रुप के रूप में हो, चाहे वे रिकॉर्डिंग या एडिटिंग करने वाले हो पिता परमेश्वर, तेरी आराधना करने वाले पिता, तेरे वचन को पिता परमेश्वर सुसमाचार प्रचार करने वाले हो पिता, हर एक को अपने नियंत्रण में लेना और सहायता करना पिता कि हर एक के द्वारा तेरा कार्य देखा जाने पाए मेरे पिता। यस लॉर्ड पिता, धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए पिता और तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता जो हम नहीं मांग पाते हैं उनको भी तेरे निकट रखते हैं। तू दया से सुनना और स्वर्ग के राज में हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करना। आमीन। मंडली उठे, हम आज का आह्वान वचन पढ़ेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 34, भजन संहिता 34 अध्याय पद संख्या 12 से 14। भजन संहिता 34 12 से 14 पद तक इसमें इस प्रकार लिखता है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। आमीन। मंडली बैठ जाइए। हम आराधना के लगातार में पहला गीत गाएंगे साक्षीवाणी से गीत संख्या 177 177।
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। और वो कहे, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। हम ईश्वर का शांतिदायक वचन सुनेंगे। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यसाया 54:10। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराए और बच जाए। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। पढ़ेंगे जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम अध्याय 16
पद संख्या 9 से 15 पद तक। प्रेरितों के काम अध्याय 16 पद संख्या 9 से 15 पद तक, जिसमें प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिपी पहुंचे, जो मकीदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सप्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्ट यीशु। हालेलुया। दर्पण मान लेके एक साथ कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम आराधना के लगातार में दूसरा गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, गीत संख्या 520 520। Amen.
आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर पिता को याद करें और अपने जीवन को और जो समय हम परमेश्वर पिता के लिए समर्पित करने चाह रहे हैं उसमें पूरी रीति से नियंत्रण उसका मांगे कि वो बढ़े और हम घटने पाए। चलिए हमारे लोग अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और परमेश्वर पिता से विनती करें। धन्यवाद देते सामर्थ्य खुदावन जीवित है परमेश्वर पिता, तुझको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी आपकी महान अनुग्रह, महान सामर्थ, महान अनुग्रह का कार्य के लिए धन्यवाद पिता, जो कि प्रभु जी तेरा हमारे ऊपर पड़ा पिता। आज हम प्रभु जी स्वस्थ और जीवित होकर मदद पाए जाते हैं। आज हम किसी हॉस्पिटल के बेड में पड़े हुए नहीं हैं पिता, लेकिन आपकी सामर्थ्य ने हमें इस लेवल में ठहराया है पिता कि प्रभु जी हम यहाँ पे खड़े होकर यहाँ पे बैठ के तेरे नाम की आराधना कर पाते हैं पिता, तेरे नाम के वचनों को सुन पाते, तेरे नाम के निमित्त हम गीतों गा पाते। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु जी। सचमुच में तुझसे महान, तुझसे करुणा में परमेश्वर पिता कोई नहीं। और सचमुच हम तेरे बेटे और बेटियां इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने वचन में कहा है कि जो भी तू मेरे नाम से मांगोगे पिता उसे करेगा, पिता उसे पूरा करेगा। हाँ प्रभु जी आज हम मांगते हैं पिता, आज हम तेरी सामर्थ की मांग करते हैं पिता, आज हम तेरी पवित्र उपस्थिति की मांग करते हैं पिता कि प्रभु जी आज मैं नहीं लेकिन आपका वचन आपका स्वयं मुख से निकलने पाए पिता। प्रभु जी मैं तो यहाँ बस खड़ा होऊंगा पिता, लेकिन बोलने वाला तू होगा पिता, मेरी आवाज होगी लेकिन शब्दों का समीकरण तेरा होगा पिता। प्रभु जी तू वचन मेरे मुख से निकलेगा, लेकिन प्रभु जी सचमुच में जो बातें आप कहना चाहते हैं वे हर एक के कानों में जाके आई पड़ेगी पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता, प्रभु जी आपने हमारे लिए इतना कुछ किया पिता, फिर भी हमने कई बार पिता आपके विरोध में पाप उसमें अपराधों कर बैठे पिता। प्रभु जी आज हर एक पाप उसमें अपराधों का आपके सम्मुख मानते हैं पिता, और प्रभु जी कहते हैं सॉरी पिता। प्रभु जी हमें अपने लहू में डूबो, ये साफ सुथरा पवित्र बनाइए पिता, जो कलवरी क्रूस पे तूने हमारी लिए लहू पाया पिता, आज वही लहू का छिड़काव हमारे ऊपर करिए और हमें पाक पावन करिए पिता, ताकि प्रभु जी हमारा पूरी रीति से नियंत्रण तेरे पास होने पाए पिता। प्रभु जैसा तुम चाहे वैसा हमें बना, जैसे तुम हमें मोल्ड करना चाहे वैसा तुम हमें कर दो पिता, ताकि प्रभु जी हम हमारे जीवन से हमारा कोई भी आइडेंटिटी नहीं रहने पाए पिता, कोई पहचान ना रहने पाए, प्रभु सारा पहचान तेरा होने पाए पिता। सब बातों के नियंत्रण फिर से करें हमें सौंपते हैं पिता, हर एक को सुनने वाला कान देना पिता, और हम विश्वास करते हैं पिता जहाँ में वचन पड़ेगा पिता, जहाँ में वचन सुनाया जाएगा पिता, चाहे यूट्यूब के माध्यम से चाहे फिर किसी के माध्यम से हो पिता, सचमुच में आपका नाम का उद्धार का कार्य वहाँ पे होगा पिता, क्योंकि जहाँ पे तेरा वचन पड़ता है पिता खुद कार्य होता है पिता। धन्यवाद हर एक बातों को फिर से हर एक लोग का नियंत्रण आपका तुम सौंपते हैं पिता। ये प्रार्थना सुनिए और स्वर्ग राज्य ग्रहण के नीचे आमीन। और हम सबों को हमारे पिता ईश्वर की ओर से और प्रभु क्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले आमीन। आज का हमारा वचन हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 31 पद। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 31 पद। यहाँ पे परमेश्वर पिता का वचन हमसे कहता है, फिर वह सूर और सैदा के देश से निकलकर दिकपुलिस देश में होते हुए गलील की झील पर पहुंचा, और लोगों ने एक बहरे जो हगला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगली उनके कानों पर डाली और थूक कर उसके जीभ को छुआ, और स्वर की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा इफता अर्थात खुल जा, और उसका कान खुल गया और उसका जीभ ठंड से खुल गई और उसका जीभ गांठ से खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे प्रचार करने लगे, और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। और वह बहरों को सुनने और गूंगों को बोलने का शक्ति देता है। परमेश्वर इस वचन पे सुने जाने पे अधिकाई से आशीष दे आमीन। आज मैं वचन को शुरू करने से पहले हर एक लोग जो भी मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से और यूथ होने के नाते मैं हर एक को आज बोलना चाहता हूँ कि ये जो वचन आज हमारे बीच में रखा गया है ना, ये साधारण वचन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पिता का हर एक वचन अद्भुत सामर्थ्य होता है। उसका वचन 2 धारी तलवार से भी ज़्यादा चौड़ा है,
उसका वचन इतना अद्भुत, इतना सामर्थ्य है। उसका वचन उस बारिश की बूंद के समान है जो कि कहीं पे ही पड़ती है, हमेशा फसल को उपजा के लाती है। आज का जो वचन है, ये जो परमेश्वर पिता ने हमारे बीच में जो रखा है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यह वचन हम सब जान लें कि ये वचन हमारे लिए है। हम लोग अपने परिवार के साथ बैठ के ये वचन हो सके देख रहे हो, और कई सारी बातें हमें लगेगी कि ये वचन मेरे लिए नहीं, लेकिन मेरे बगल में जो व्यक्ति बैठा हो उसके लिए हो। लेकिन मैं सबको ये बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर पिता का वचन हर एक के लिए होता है। सबसे पहले वो बात अपने हृदय से निकालिए कि ये वचन जो गलती करता है उसके लिए नहीं, लेकिन ये वचन हर एक उन व्यक्ति के लिए जिनके कानों पे ये वचन पढ़ रहा है। आमीन। चलिए आज हम वचन में जाते हैं। वचन में जाने से पहले परमेश्वर पिता का अनुग्रह हमारे ऊपर पड़े और परमेश्वर पिता की आशीष हमारे ऊपर पड़े, इसलिए एक अलग वचन को हम देखते हैं जो कि हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय। वहां पे परमेश्वर पिता का वचन हमें मिलता है। वहां पे एक विवाह का जिक्र है, अर्थात वह एक ऐसा विवाह का जिक्र है जो कि यीशु मसीह का सबसे पहला, सबसे प्रथम कार्य था, सबसे प्रथम आश्चर्य कर्म वाला कार्य था। वहां पे यीशु मसीह गए अपने सब चेलों के साथ, और उनकी माता भी वहां पे मौजूद थी। वहां पे जब वे गए तो फिर वहां पे दाखरस खत्म हो गया। वहां पे हम सब जानते हो गलील का विवाह था। वहां पे जब वे गए तो वहां पे दाखरस खत्म हो गया। वचन में जाने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं। कई बार हम बहुत प्रार्थना करते हैं, कई बार हम दिन रात प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ भी चीज हमारे जीवन में सही नहीं होता। हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन वो चीज वो हम डिजर्व करते हैं, हम वो चीज को हकदार हैं, फिर भी वो चीज हमारे जीवन में नहीं होता। इसके पीछे आज परमेश्वर पिता क्या रीजन है वो बताना चाहता है। आज परमेश्वर पिता हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमें आशीष दिए बिना रह ही नहीं सकता। आज जो हम आशीष के भूखे हैं, आज जो चीज की मांग करते हैं, परमेश्वर पिता लालायित है कि वो हमें दे वो चीज, लेकिन हमारा कुछ ऐसा कार्य होता है जो हमारा कार्य की वजह से वो आशीष हमारे जीवन में पड़ने से हम वंचित हो जाते हैं, रुक जाते हैं। आज परमेश्वर पिता हमसे इतना प्यार करता है और वो हमें बताना चाह रहा है कि क्या हम करेंगे कि वो आशीष जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिसके लिए हम दिन रात घुटनों में आके घुटने टेक के रात भर प्रार्थना करते हैं, लेकिन मिल नहीं पाता। आज परमेश्वर पिता हमें वो बातों को बताना चाहता है। गलील के विवाह में कुछ ऐसा घटना हुआ कि वहां पे एक शादी था, वहां पे एक विवाह का सेरेमनी होने जा रहा था, और वहां पे ऐसा हुआ कि दाखरस खत्म हो गया। और उस समय के जमाने में दाखरस सबसे महत्वपूर्ण चीज हुआ करता था कोई भी विवाह का संपन्न होने में। अगर दाखरस अच्छा हुआ तो लोग वाहवाही करते थे कि सचमुच विवाह अच्छा था। जैसे आजकल के जमाने में खाना अच्छा होता है तो लोग बोलते हैं ना, वाह कितना अच्छा खाना था, कितना अच्छा शादी था। वैसे उस समय में दाखरस सबसे उच्च कोटि का माना जाता था। अगर वो अच्छा तो सब कुछ अच्छा। ऐसा हुआ कि उस विवाह में दाखरस खत्म हो गया। यीशु मसीह वहीं पे मौजूद थे। यीशु मसीह ने कहा कि मस्कों में लबालब पूरे मुंह तक पानी भर दो, मस्कों में पूरे मुंह तक पानी भर दो। और पता है कार्य वहां पे हुआ। परमेश्वर पिता एक बात कहना चाहता है, हम प्रार्थना करते ठीक है, लेकिन जब तक हमारे अंदर पूरे ऊपर तक लबालब विश्वास भरा हुआ नहीं होगा, कार्य नहीं हो सकता है। जैसे मस्के में पूरे लबालब पानी भरने के बाद वो पानी आश्चर्यचकित रूप से मिरेकलस वे में दाखरस से बदल गया, वैसे आज परमेश्वर पिता में कहना चाहता है कि जब तक तुम्हारे अंदर भी वो विश्वास लबालब ऊपर तक भरा हुआ नहीं होगा, तब तक वो कार्य जो लोग कह के कहेंगे सचमुच में परमेश्वर पिता का ये आश्चर्य कर्म वाला कार्य, वो नहीं हो पाएगा। और एक बात परमेश्वर पिता में कहना चाहता है, देखिए जैसे हम वहां पे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय में आगे पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, वहां पे जो भी लोग थे उनको कहा कि मस्कों में लबालब पानी भर दो। और जब वे मस्के से पानी निकाल के जो भी वहां पे बड़े लोग ऊंची कोटि के लोग थे उनके गिलास में या फिर उनके जो चीज में वो पी रहे थे उसमें डाले, वो पानी दाखरस में बन गया, वो पानी दाखरस में बदल गया। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात,
वो पानी दाखरस में कब बना? वो पानी दाखरस में तब बना जब मस्के से पानी निकल के वो ग्लास में भरा गया तब। आज हम प्रार्थना करते हैं और हमारे जीवन में वो चीज पूरा नहीं होता। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम केवल बातों को सुनते अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हम हर एक वचन को जो परमेश्वर पिता का आशीष वचन है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपने वचन में कहा है तुम मांगो तुम्हें मिलेगा, तुम मांगो तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर पिता का वचन ये भी कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा, अब मांगो तुम्हें मिलेगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। इतना अद्भुत वचन परमेश्वर पिता हमारे लिए कहता है ताकि हम मांगे और परमेश्वर पिता वो चीज हमारे जीवन में पूरा करे। लेकिन आज हम मांगते लेकिन वो चीज पूरा नहीं होता। इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि हम बस वो वचन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं लेकिन कभी निकालते नहीं। वो पानी पूरे लबालब मस्कों में भरा हुआ था, सिर्फ वो पानी था। दाखरस में कब बना? जब वो गिलास में डाला गया था। वैसे आज हमारे जीवन में देखिए वहां पे एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। पानी जो कि कोई सोचा नहीं था कि दाखरस बन सकता है, दाखरस बना। कब बना? जब मस्के में से निकल के पानी गिलास में गया तब। आज परमेश्वर पिता हमसे एक बात को कहना चाहता है। आज जैसे पूरे संसार में कोविड-19 का भय फैला हुआ और हर एक लोग डरेंगे, लेकिन हम मसीहियों का क्या कहना? हम मसीह उसके नाम शामिल थे क्योंकि हमें पता है कि वचन हमें कहता, हमें बताता है कि तेरे दाहिनी ओर 1000, तेरे बाएं ओर 10,000 मिलेंगे, तेरे को कोई नहीं छू सकेगा। महामारी तुम पर हावी ना हो पाएगी। इतना अद्भुत वचन परमेश्वर पिता हमसे कहता है। परमेश्वर पिता हमसे कहता है कि मैं तुझे सुरक्षा दूंगा। लेकिन उनके जीवन में क्या, जिनके पास वचन नहीं पहुंच पाता है, आज परमेश्वर पिता चाहता है हमसे, आज परमेश्वर पिता हमसे कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे जीवन वो आश्चर्य कर्म करूंगा, जो भी तुम प्रार्थना करते हो मैं वो चीज करूंगा। लेकिन पहले तुम ये काम करो कि जो भी तुम ग्रहण करते हो उसको पहले दूसरों के सामने प्रकट करो। जो वचन नहीं जानते, जो भी ये वचन जो तुम सुनते हो उसको नहीं जानते, ये जो सामर्थ का कार्य तुम जिसके बारे में सुनते हो जो लोग नहीं जानते उसके सामने जाके ये बातों को प्रकट करो, तब जाके तुम ये चीज के भागीदारी होगे। लोग कहेंगे सचमुच में इसका जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ। जैसे काना नगर में कहे कि पानी कैसे ताकत बदल गया, वैसे तुम्हारे जीवन के विषय में लोग कहेंगे कि कैसे आश्चर्य रूप से इसके जीवन में बदलाव आया। कब आएगा? जब हमारे अंदर जो है हम उसको बाहर लोगों के सामने प्रकट करेंगे। क्योंकि परमेश्वर पिता का पुत्र यीशु मसीह जब स्वर्ग आरोहण होने जा रहा था 40 दिन के बाद, वो सबसे महत्वपूर्ण एक बात को कहा। वो एक बात को कहा कि मेरे तुम जगत के अंत तक मेरे गवाह ठहरो। हम क्या अपनी गवाही किसी को शेयर करते हैं? अगर नहीं करते ना, आज परमेश्वर पिता हमसे कहना चाहता है कि तुम अपनी गवाही को शेयर करो ताकि जिसके जीवन में वो चीज का जरूरत हो ना, वो उसके जीवन में आशीष का कारण बनने पाएगा। जैसे एक वचन हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद उसका 1 में, वहां पे परमेश्वर पिता का वचन हमें साफ साफ कहता, आदि वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। देखिए, और हम उत्पत्ति 1 में पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर पिता का वचन कहता है हमें कि ये पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर पिता का दूत आत्मा उसके ऊपर मंडराया करता था। देखिए, आज जब हम थोड़ा सा शहर के बाहर कहीं जंगल में चले जाएंगे तो हमारा आंख को इतना आनंद मिलता है, वो नेचर का ब्यूटी, वो प्रकृति का सौंदर्य देख के इतना आनंद मिलता है कि पूछिए मत। लेकिन उत्पत्ति 1 अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि बेडोल सुनसान और पूरे खाली पड़ी हुई थी, कुछ नहीं था उसमें अंधकार था, पूरा अंधकार था। ये बेडोल पृथ्वी कब और कैसे इतना सुंदर क्रिएशन में बदल गया? जब यीशु मसीह के अंदर जो परमेश्वर पिता के अंदर जो वचन था वो बाहर निकला। पृथ्वी पहले बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे परमेश्वर पिता के अंदर जो वचन था वो बाहर निकला, पूरा बेडोल बना आश्चर्यचकित रूप में, एकदम मिरेकलस वे में, ब्यूटीफुल क्रिएशन अर्थात सुंदर रूप में एक सृष्टि की रचना होगी। उस समय परमेश्वर पिता आज हमें कहना चाहता है, देखिए उस समय भी चमत्कार हुआ था और परमेश्वर पिता आज भी हमारे जीवन में चमत्कार करना चाहता है। आज भी कुछ ऐसा कार्य करना चाहता है कि लोग आने वाले कई सालों तक इसके बारे में गवाही देंगे। लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता जो कार्य करेगा ना, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर पिता हमारे ऊपर सौंपा। हाँ, परमेश्वर पिता ने अपने वचन में वादा किया है और वो अपना वादा से कभी नहीं मुकरेगा। वो अपना वादा किया तो वादा पूरा करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जैसे परमेश्वर पिता के अंदर वचन था, वो जब बाहर आया, पृथ्वी इतनी सुंदर बन गई। जैसे यीशु मसीह ने कहा मस्कों में पानी भर दो, मस्के का पानी जब गिलास में डाला गया, अद्भुत रीति से चमत्कारी रूप से वो एक अद्भुत और बहुत ही स्पेशल, बहुत ही टेस्टी और सबसे उच्च कोटि का दाखरस बन गया। वैसे आज परमेश्वर पिता हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार करना चाहता है, जो कि लोग खड़े होकर कहेंगे सच
पहले ही मिला, लेकिन उससे भी उत्तम अर्थात बेस्ट चीज अभी बाद में मिल रहा है। परमेश्वर पिता हमें कहना चाहता है कि लोग हमारे जीवन को देख के गवाही देंगे कि इसका जीवन ऐसा बेस्ट कैसे बन गया। लोग खड़े होके हमारे जीवन के लिए गवाही देंगे कि इसका जीवन इतना बेस्ट कैसे बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि हमारे पास जो वचन था, परमेश्वर पिता ने जो वचन हमें सिखाया था, वो वचन हम दूसरों को बताया। जो गवाहियां परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में प्रकट की थी, वो गवाहियों को हमने लोगों को सुनाया और वो लोग को छुटकारे का कारण बताया, जो कि यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर पिता ने इस आशीष भरा वचन को सुनने जाने में हर एक को आशीष दी। चलिए आज हम आज के वचन में जाएंगे, जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार 31 अध्याय उसका 7 अध्याय उसका 31 पद से लेकर के 37 पद तक। उससे पहले एक छोटा सा वहां पे एक घटना लिखा हुआ। उससे पहले वो वचन में जाने से पहले वहां पे एक छोटा सा एक घटना लिखा हुआ। वहां पे जस्ट उसके ऊपर वाला पद में 7 का जब 24 पद से हम जब पढ़ेंगे, वहां पे एक घटना लिखा हुआ और वही सेम घटना हमें मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 21 पद में मिलता है। सेम घटना वहां पे परमेश्वर पिता हमसे कहना चाहते हैं। वहां पे एक स्त्री थी जिसकी एक छोटी सी लड़की थी, एक बालिका, एक उसकी बेटी थी, जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव था, दुष्ट आत्मा का प्रकोप था। वो दौड़े यीशु मसीह के पास आई, क्योंकि वो सुन चुकी थी कि कितना अद्भुत रीति से यीशु मसीह कार्य करता है। लोग मर जाते हैं, यीशु मसीह का सामर्थ्य इतना अद्भुत रहता है कि उसको जिंदा कर देता है। बीमार आदमी को एक चुटकी में, एक झटके में खड़ा कर देता और चलाने लगता है। वो जानती थी, वो इन सारी बातों को सुन चुकी थी और इसी के लिए वो यीशु मसीह के पास आई कि उसके जीवन में जो दुख तकलीफ है, अर्थात उसकी बेटी जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उसको चंगाई मिलना। आज हमारे जीवन में कई सारी दुख तकलीफ आती, कई सारी परेशानी आती है। आज हम भी कई सारी जगह में अटक जाते हैं। आज हम भी कई सारी जगह में अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते कि परमेश्वर पिता हमारे परिवार को तू संभाल, हमारे परिवार को तू चला। जैसे वो स्त्री प्रार्थना किया करती होगी कि हे लॉर्ड, जो भी ऊपर वाला है मेरी बेटी को चंगाई दो, क्योंकि हमको इसका दर्द नहीं देखा जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहता है वो अपने आप कैसा मारता, कैसे पीटता है, वो अपने आप को काटता है, वो अपना घर में नहीं रहता, वो कब्रों में रहता है। हम पढ़ चुके हैं, वचन में हम पढ़ चुके हैं। कोई भी एक माँ अपनी बेटी को या फिर अपना छोटा सा बालक को वैसा स्थिति में देख ही नहीं सकती। कितना रो के परमेश्वर पिता से प्रार्थना करती हो, कितना रो के, कितना अधिकारी रूप से वो परमेश्वर पिता से प्रार्थना करती होगी। वो यीशु मसीह के पास है। वैसे ही हम भी अपने परिवार में कई सारी समस्याएं होती हैं और हम यीशु मसीह के पास गुहार लेके आते हैं। हम रो के प्रार्थना करते हैं, अपने आप को, अपना प्रॉब्लम्स, अपनी सारी समस्याओं को यीशु मसीह के पास लेके आते हैं और फिर हम आशा करते हैं। वो स्त्री क्यों आई थी? क्योंकि उसको आस था, उसको विश्वास था कि ये व्यक्ति जो सामने खड़ा है पहले इतना अद्भुत कार्य कर चुका है और मेरी बेटी के जीवन में भी अद्भुत कार्य जरूर करेगा। लेकिन यहाँ पे केस कुछ उल्टा हो गया। जैसे हम ये मरकुस में, लेकिन मत्ती में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, ये जो स्त्री थी ना, ये यूनानी स्त्री थी और यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 21 पद से जब आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखता है कि मैं इजराइलियों की खोई हुई भेड़ को छोड़ के किसी और के लिए नहीं आया। वो स्त्री थोड़ी देर के लिए चुप हो गई होगी, अरे इतना आस, कितना उम्मीद के साथ हम इनके सामने आए, क्योंकि मेरे को पता है कि ये सब लोग को भी ऊपर हाथ रख के उसको चंगाई दे देते थे। हाथ तो रखने दूर, ये बस बोल देते थे तो लोग चंगा हो जाते थे। आज मैं भी एक उम्मीद के साथ इनके पास आई हूं, इनके सामने आई हूं, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, मैं इस्राएलियों के लिए आया हूं। ये कहाँ का न्याय है भला? यीशु मसीह उसको बोले फिर बालकों की रोटी कुत्तों के आगे देना संभव या फिर अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मैं इजरायली नहीं हूं। वो देखिए, हम अगर अपने आप को वहां पे रखें और यीशु मसीह हमें बोले, हम अगर कोई भी अपना प्रॉब्लम या फिर कोई भी समस्याओं को यीशु मसीह के सामने लेके आए और यीशु मसीह साफ हमारे मुख में अगर बोल दे कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे लिए एकदम नहीं आया हूं, अगर हमें बोल दे कि बालकों की रोटी कुत्तों के आगे देना उचित नहीं है, ठीक है, मैं इस्राएली नहीं हूं लेकिन मैं यूनानी हूं ना, मैं
आपके सोसाइटी में, आपके समाज में उतना ऊंच नहीं रखती हूँ, उतना जगह नहीं रखती हूँ, उतना स्थान नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं अपने जगह में, अपने सोसाइटी में एक रेस्पेक्टेबल औरत हूँ। जरूर इसके मन में आया होगा और हमारे मन में भी आता है कि हमें अगर कोई भी अगर ऐसा कुछ बोल दे तो हमारे मन में भी आता है, ठीक है भले मैं तुम्हारे कंपैरेटिबल, तुम्हारे योग्य नहीं हूं, लेकिन मैं अपने जगह में अच्छा इज्जत रखता हूं। ये व्यक्ति, ये जो स्त्री थी, इसको यीशु मसीह साफ साफ बोल दिया कि उसको कुत्ते से कंपेयर कर दिया, कुत्ते से उसकी तुलना कर दी। यहाँ पे कोई और रहता, जो लोग, कई लोग आते थे उसके पास मांगने के लिए, उसके पास आते थे गुहार लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये स्त्री का बात ही कुछ और था। यहाँ पे स्त्री को साफ साफ रूप में कुत्ते से कंपेयर कर दिया गया, कुत्ते से तुलना कर दिया गया। फिर भी ये स्त्री नहीं जाती है वहां से, फिर भी ये स्त्री वहां से नहीं जाती है, वहीं पे खड़ी रहती है और वो कुछ ऐसा बात बोल देती है यीशु मसीह को कि यीशु मसीह को अपना वर्ड्स को वापस लेना पड़ता, अपना शब्द को वापस लेना पड़ता। वो बोल देती है, ठीक है पिता, मैं मानती हूँ, लेकिन कुत्ते भी तो बालकों के जो बचे कुचे जो चूर चार नीचे गिर जाते हैं उसी को खाते हैं। देखिए, उसके बाद फिर यीशु मसीह ने इसके बेटी के लिए प्रार्थना किया और वो चंगी हो गई। उसके अंदर दुष्ट आत्मा का प्रभाव तो वो निकल गया। कब निकला? कब इसके जीवन में आश्चर्य करने वाला कार्य हुआ? जब ये अपने आप को नम्र बनाया। भले ही इसको कितनों भी खली खोटी सुनाया गया, ये बुरा नहीं माना, कितनों भी इसके विरुद्ध में, समझ रहे, कोई इंसान कुत्ता से कंपेयर कर दिया है। ठीक है, इजराइल में वो उस लेवल का इज्जत नहीं रखते होंगे, लेकिन अपना सोसाइटी में तो वो उस लेवल से ज्यादा ही इज्जत रखते होंगे। लेकिन कैसे किसी को इतना बुरी रीति से कुत्ते से कंपेयर कर दिया जाता है? लेकिन वो इस बात को ग्रहण की। सबसे बड़ा जो हमारे प्रार्थना और आश्चर्य कर्म के बीच में बाधा बन के रहता है ना, वो है हमारा ईगो, वो हमारा अंदर का, जो हम अपने आप को मानते हैं ना कि हम इतना है, हम इतना लेवल में है, वो चीज हमारे प्रार्थना और परमेश्वर पिता का अद्भुत कार्य के बीच में एक बिछुआई बन के रह जाता है और हम कितनों प्रार्थना करते वो चीज पूरा नहीं होता। वो स्त्री प्रार्थना की, परमेश्वर पिता से गुहार लगाई, परमेश्वर पिता के इकलौता पुत्र यीशु मसीह से गुहार लगाई कि मेरी बेटी के ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रकोप है, उसको दूर करिए। यीशु मसीह ने पहले तो उसको बेइज्जत किया। यीशु मसीह ने उसको पहले कुछ ऐसा बोला जो कि पूरे सोसाइटी के लिए एकदम वो नीच हो गई, फिर भी उस चीज को ग्रहण की और मानी। सबसे बड़ा बात है मानना, अपने अंदर, अपने में वो चीज को लेना। अगर जो व्यक्ति उस बात को अपने ऊपर ले लेता, परमेश्वर पिता का कार्य उसके जीवन में प्रकट जरूर होगा। हम यहीं पे लौट जाते हैं, हम सोचते हैं कि अरे कैसे तुम हमको ऐसा बोल दिया, और हम वापस लौट जाते हैं जहां से हम आए, और परमेश्वर पिता का कार्य जो परमेश्वर करने वाला था अगला क्षण वो कार्य नहीं हो पाता है। आज हमें सबसे पहले अपने आप को नम्र और दीन बनाना। जैसे हम यूसुफ की स्टोरी जानते हैं। यूसुफ बचपन से अपना पापा का बात मानता था, अपने भाइयों से बहुत प्यार करता था। कई किलोमीटर दूर जा जाके वो अपने भाइयों के लिए खाना पहुंचाता था। जब उसके जो बड़े भैया लोग थे, वे लोग जब अपने कार्य को करते थे तो वो यूसुफ उनके लिए खाना पहुंचाया करता था। फिर भी हम देखते हैं कि कितनी सारी तकलीफें, कितनी सारी मुसीबतें उसके जीवन में आई। उसको एक कुएं में डाल दिया गया, उसको बेच दिया गया, उसको बंदीगृह में डाल दिया गया, कितनी सारी तकलीफें आई। वो एक लड़का को अपना घर परिवार से अलग खुद का लोग कर दे, कितना दयनीय बात है, कितना खराब, कितना मतलब कि दिल को झिझोड़ने वाला बात है। लेकिन यूसुफ के साथ वो चीज हुआ। यूसुफ तो इतना बात मानता था, यूसुफ तो परमेश्वर पिता का भय में पड़ने वाला लड़का था, हर एक का बात मानता था, हर एक का इज्जत करता। फिर भी उसके जीवन में वो सारी दुख तकलीफ क्यों आई? वही दुख तकलीफ वो स्त्री के जीवन में आई थी, जो कि एक परमेश्वर पिता का अद्भुत कार्य जिसके जीवन में होने वाला था। यहाँ पे यूसुफ जो प्रधानमंत्री बनने वाला था, उससे पहले यूसुफ के जीवन में बहुत सारी समस्या, बहुत सारी संकट आई। उसको जेल में डाल दिया गया, काल कोठरी में डाल दिया गया, और काल कोठरी से लेकर अचानक उसको परमेश्वर पिता प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठा दिया। यहाँ पे जानते हैं यूसुफ के जीवन में इतने यूसुफ आज्ञाकारी था, इतना यूसुफ बात मानता था, इतना यूसुफ परमेश्वर पिता का भय में चला करता था, फिर भी इसके जीवन में इतनी सारी दुख तकलीफ क्यों आई थी? क्योंकि परमेश्वर पिता इसके मन को नम्र और दीन बनाना चाहता था।
यूसुफ का मन इतना नम्र और दीन बन गया कि जब मिस्र में अकाल पड़ा तो जब उसका भाई लोग वहां पे आए तो अपना भाई से बदला लेने के बारे में सोचा भी नहीं यूसुफ। क्यों? क्योंकि यूसुफ का मन एकदम नम्र और दीन बन चुका था। यूसुफ का हृदय एकदम मोम की तरह नम्र हो चुका था। जानते कई बार परमेश्वर पिता कठोर वाणी, परमेश्वर पिता का कठोरता हमारे जीवन में क्यों पड़ता? क्योंकि परमेश्वर पिता हमें नम्र बनाना चाहता। क्यों? क्योंकि वही नम्रता से हम अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता कार्य को देख पाते हैं। सबसे बड़ा बीच में वही बात अलगाव करता है, मन की कठोरता। हम जब अपने मन की कठोरता को निकाल देंगे, परमेश्वर पिता के सामने अपने आप को जब निछावर कर देंगे, अपने आप को जब फ्री करके शून्य करके सौंप देंगे, परमेश्वर पिता कार्य अगली ही क्षण जैसे वो स्त्री की जीवन में वो थोड़ी सी कठोर वाणी के बाद में तुरंत आशीष आया, वैसे हमारे जीवन में भी वो कठोरता के बाद तुरंत बहुत बड़ा आशीष रखा हुआ है। लेकिन हम वो कठोरता को, वो परमेश्वर पिता का थोड़ा सा बेइज्जती को हम सहन नहीं कर पाते और वो आशीष से भी वंचित रह जाते हैं। आज परमेश्वर पिता हमें कहता है कि तुम प्रार्थना करते हो, तुम दिन रात बैठ के प्रार्थना कर, तुम घुटना में आके प्रार्थना कर, तुम रो रो के प्रार्थना कर, तुम्हारी आंखों से आंसू रुकती नहीं है क्योंकि तुम अपने परिवार के लिए बोझ रखते हो, तुम अपने सोसाइटी के लिए बोझ रखते हो, तुम अपने लोगों के लिए बोझ रखते हो, तुम अपने लिए बोझ रखते हो, तुम्हारे शरीर में इतनी दर्द पीड़ा है, तुम इतने प्रार्थना करते हो, तुम सफलता को नहीं पा रहे हो, तुम कई जगह पे निराश होते हो, तुम कई जगह पे हताश होते हो, तुम इतना प्रार्थना करते हो। सबसे बड़ा कारण, क्योंकि परमेश्वर पिता कहता है कि तुम प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें चौड़े स्थान पे खड़ा करूंगा, तुम्हें सफलता दूंगा, तुम्हारी सब मनोकामना को पूरी करूंगा। लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारी मनोकामना क्यों पूरी नहीं हो रही है? क्योंकि हम अपने मन में कठोरता को रखे हैं। जिस घड़ी हम यूसुफ की तरह नम हो जाएंगे, उस स्त्री की तरह नर्म हो जाएंगे, चाहे हमें कोई भी कुछ बोल ले या फिर परमेश्वर पिता कितना कठोर प्रकोप भी हमारे ऊपर पड़ जाए, लेकिन अगर हम अपने हृदय को नम्र बनाए हुए रहेंगे, परमेश्वर पिता का अद्भुत कार्य अगले ही द्वार पे हमारा इंतजार कर रहा है। जानते हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर पिता से गुहार लगाते कि परमेश्वर पिता आप आइए, परमेश्वर पिता आइए, परमेश्वर पिता हमें वहां पे वो चीज की आशीष दीजिए। लेकिन जब हम अपने मन की कठोरता को निकालेंगे ना, वो आशीष हमारे लिए इंतजार करेगा, खड़ा रहेगा कि कब आएगा वो व्यक्ति और मैं उसके जीवन में अधिकारी रूप से बरसूंगा। परमेश्वर पिता इस आशीष के वचनों को हर एक के ऊपर कार्य करने दे। चलिए आज हम आज के वचन में जाएंगे जो हमें मिलता है मरकुस की पुस्तक 7 अध्याय उसका 21 पद। यहाँ पे परमेश्वर पिता का वचन हमसे कहता है, फिर वह सूर और सैदा के देश से निकलकर दिकापुलिस से होते हुए गलील की झील के पार पहुंचा। यहाँ पे कितना सरल वे में लिख दिया गया है कि वो सूर और सैदा से निकल के दिकापुलिस होते हुए गलील के झील को पहुंचा। लेकिन पता है सूर और सैदा में परमेश्वर पिता का पुत्र यीशु मसीह बहुत सारे कार्यों किए, बहुत सारे सरमन को लिए, बहुत सारे जगह में वचन को प्रचार किए, बहुत सारे असर कर्म किए। और उससे पहले भी यीशु मसीह बहुत जगह में कार्य को करते हुए आ रहे थे। और पता है सूर और सैदा से गलील तक का जो दूरी है वो 63 किलोमीटर का दूरी है, 63 किलोमीटर का दूरी है। उतना दूर यीशु मसीह पैदल चल गया। और पता है यहाँ पे जो लिखा हुआ दिकापुलिस, एक छोटा सा शहर का नाम लग रहा है, लेकिन इसका मतलब पता है 10 शहरों का झुंड को बोलते हैं दिकापुलिस, जो कि इजराइल में वहां पे है। और पता है सूर और सैदा यहाँ पे है और गलील का झील यहाँ पे है ना, तो इतना बड़ा एरिया में ये 10 शहर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिकापुलिस से होते हुए यीशु मसीह कहाँ आए थे? गलील के झील के पास आए थे। एक तो गलील का झील और सूर और सैदा के बीच में 63 किलोमीटर का फासला, और ये पूरा एरिया घूमते हुए आए। तो सोच रहे कितना ज्यादा ये ट्रेवल किए होंगे, कितना ज्यादा ये चले होंगे, कितना ज्यादा ये परिश्रम किए होंगे। और उससे पहले ये कितने सारे कार्यों किए, कितने सारे सरमन को किए। पता है मैं अगर कहीं पे संडे को अगर मुझे 2 वचन या फिर 3 वचन 2 वचन की अगर प्रचार करने को बोला जाता है तो मेरा पूरा हालत खराब हो जाता है। घर में आके मैं ऐसा पड़ जाता हूँ कि लगता है कि जान ही नहीं है शरीर में, इतना थक जाता हूँ। लेकिन यीशु मसीह कितना सारा वचन को प्रचार किए, कितना सारे लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म किए, कितने सारे कार्य को किए, और कितना लंबा दूरी चलते हुए गलील के पास पहुंचे, कितना लंबा दूरी चलते हुए गलील के पास पहुंचे। और यहाँ पे कहता है कि लोग एक बहरे और जो हकला भी था उसको उसके पास में लेके आए।
परमेश्वर पिता हमसे क्या कहना चाहता है। आज कई लोग अपने जीवन से हताश है, आज कई लोग अपने जीवन से निराश, आज कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर पिता हमसे प्यार करता है कि नहीं करता है, अगर करता है तो क्यों वो कार्य हमारे जीवन में नहीं करता है। आज परमेश्वर पिता हमसे कहता है, आज यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि जैसे मैं कितना किलोमीटर पैदल चला, कितना सारा कार्य किया, कितने सारे सरमन्स को लिया, कितना सारे वचन का प्रचार को किया, फिर भी मेरे सामने कोई भी लोग अगर हाथ फैला के या फिर मेरे सामने कोई भी अगर आया गुहार ला के, मैंने उसे वापस नहीं भेजा। आज यीशु मसीह हमें कहना चाहता है कि ठीक है, मैं कितना भी बिजी रहता हूं, मैं सुबह से शाम तक तुम्हारी देखभाल में और सब लोग संसार में जितने लोग सबकी देखभाल में लगा हुआ रहता हूं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए समय है। आज परमेश्वर पिता हमें कहता है कि तुम निराश क्यों होते हो, तुम हताश क्यों होते हो, तुम ये सोचते थे परमेश्वर मुझे भूल गया, परमेश्वर पिता मुझे भूल गया। लेकिन आज यीशु मसीह हमसे कहना चाहता है कि जैसे वहां पे गलील में पहुंचने से पहले यीशु मसीह कितने सारे कार्य किए, कितने थक गए होंगे, कितने परिश्रम किए होंगे, फिर भी उनके सामने जो उनके सामने एक बहरे और गूंगे आदमी को जो हकला था, उसको लेके आए, यीशु मसीह मना नहीं किया, तुरंत उसके लिए कार्य करने के लिए खड़ा हो गया। आज यीशु मसीह कहना चाहता है, मैं भी तुम्हें नहीं भूला, मैं भले कितनों भी कार्य करता हूं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए समय है। आज यीशु मसीह परमेश्वर पिता का वचन हमें कहता है भजन संहिता 121 उसका 4 में कि मैं ना सोता हूं ना ऊँघता हूं। हमारा परमेश्वर पिता ना सोता ना ऊँघता, दिन रात काम किए हुए रहता है, दिन रात सुबह से शाम तक वो कार्य करते रहता है, कार्य करता रहता। हम अगर 2 घंटा लगातार कार्य करेंगे तो हमारा हालत खराब हो जाता है। परमेश्वर पिता को सुबह से शाम तक दिन रात 24 घंटा कार्य करता है, फिर भी आज परमेश्वर पिता कह रहा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए समय है। यही बात हम लोग के लिए काफी होना चाहिए कि जो परमेश्वर पिता सारा पृथ्वी को बनाया, जो परमेश्वर पिता सारा संसार को बनाया, उसके लिए उसके पास हमारे लिए समय है। एक वचन हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसके 26 पद, और सेम वचन सेम टू सेम एक और वचन मिलता है हमें भजन संहिता की पुस्तक 147 उसका 4 पद। वहां पे परमेश्वर पिता कहता है कि इस संसार में जितने, अगर तुम आंखों को ऊपर करते हो रात्रि घड़ी में, तो जितना तारागण तुमको दिखता है, सब तारागण का एक एक तारागण का मैंने नाम रखा है, और मैं नाम ले लेके उनको बुलाता हूँ, नाम ले लेके उनको पुकारता हूँ। अगर हम आसमान में देखेंगे तो अरबों खरबों मिलियन ट्रिलियन तारागण हमें दिखता है, इतना ज्यादा तारागण है। परमेश्वर पिता कहता है कि मैं हर एक का नाम ले लेके उसको बुलाता हूँ, हर एक का नाम ले लेके बुलाता हूँ। और जैसे हमारा भारत देश में ही 125 मिलियन जनता है, 100 करोड़ जनता है, और पूरा पृथ्वी में अगर मिला तो कितना ज्यादा आबादी है, कितना ज्यादा आबादी है। फिर भी पता है यशायाह 43 उसका 1 में कहता है कि मैं तुम्हारा नाम लेके तुम्हें बुलाता हूं। इतना मिलियन ट्रिलियन अरबों खरबों तारेगण के बीच में परमेश्वर पिता सौरभ टोप्पो का नाम जानता है। इतने तारेगण के इतने लोगों के बीच में परमेश्वर पिता आस्था तिर्की का नाम जानता है। समझ रहे हम कितने खास है परमेश्वर पिता की नजर में। आज हर एक लोग जो भी मुझे YouTube के माध्यम से देख रहे, अपने हाथ को स्वर की ओर उठा के कहे कि इतने जनसंख्या होने के बावजूद, इतने तारेगण के नाम रखने के बावजूद परमेश्वर पिता मेरा नाम को जानता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता के पास मेरे लिए समय है। चाहे वो कितनों भी थक जाए, कितनों भी वो काम करे, कितनों भी वो कुछ करे, लेकिन मैं उसका प्रिय बेटा हूं, मैं उसकी प्रिय बेटी हूं। उस पिता के पास मेरे लिए समय है और मैं इस बात से आनंदित हूं। परमेश्वर पिता इस बात से हर एक आशीष दे। कई बार हमें यही लगता है कि हमारा सुनने वाला कोई नहीं, हम जो कहेंगे, हम जो बोलेंगे उसको रेस्पॉन्ड करने वाला, उसके बदले में वो उत्तर देने वाला कोई नहीं। लेकिन आज परमेश्वर पिता हमसे कहता है कि तुम साधारण नहीं हो, कोई भी साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने हर एक लोग का, जो उसके नाम पे विश्वास करते हैं, हर एक लोग का चित्र को अपने हथेली में खोद के बनाया है। जब उसने हमारा चित्र को अपने हथेली में खोद के बनाया है, तो हम साधारण कैसे हो सकते हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए अगर खास से बढ़कर उसी का नाम को अपना हाथ में लिखता है, फिर अपना शरीर में लिखता
लिखता है। और ये परमेश्वर पिता तो हमारा चित्र को अपनी हथेली में खोद के रखा हुआ है। सोचिए वो हमसे कितना प्यार करता है। और हम यूं ही कह देते हैं, अगर हमारा एक प्रार्थना नहीं सुना जाता, अगर हम थोड़ा सा अगर मुसीबत में रहते हैं, मुसीबत से नहीं निकल पाते, परमेश्वर पिता को हम तुरंत कोस लगते हैं, परमेश्वर पिता तुम्हारे पास हमारे लिए समय नहीं है, हमारा बात नहीं सुनता, तो आप हमें क्यों बनाए हैं? क्योंकि हम इस पृथ्वी पर रह के डर डर के ठोकर खाए, हम निराशा में जिए? नहीं, परमेश्वर पिता आज कहता है कि तुम खास हो, तुम सबसे खास हो। आज परमेश्वर पिता हर एक लोग से कहना चाहता है कि तुम सब लोग सबसे खास हो, सबसे खास हो। जब परमेश्वर पिता का पुत्र एक पापी जो कभी प्रार्थना नहीं करता था, उसको चुन सकता है, तो जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता को जानते, तो क्या उसका नजर हमसे हट जाएगा? कभी नहीं हटेगा, कभी नहीं। वो हमेशा से, जब हम माता के गर्भ में रचे भी नहीं गए, तो उस समय से हमें अपने चित्त में समाया हुआ, आज भी वो क्या कल्पना हमारे विषय में करता है, सब कुछ को जानता है, सब कुछ को जानता है। भले वो चीज हमें हानि की लगे, लेकिन अंततः हमारी आशा को पूरी करेगा। परमेश्वर पिता इस बातों से हर एक को आशीष दे। और एक बात मैं सबको बताना चाहता हूं, जो भी मुझे देख रहे सबको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर पिता कभी भी हमें नहीं भूलते, कभी भी नहीं भूलते। एक बात पता है, जकरिया राजा था, वो परमेश्वर पिता का भय बहुत मानता था, बहुत मानता था। यशायाह भविष्यवक्ता, यशायाह नबी का उस समय काल था, उस समय था। और उसके साथ में यजिकिया राजा बहुत परमेश्वर पिता का बात को परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया करता था। एक बार क्या हुआ कि इतना बात मानने के बाद भी, इतना सब कुछ परमेश्वर पिता के करने के बाद भी, परमेश्वर पिता का बात यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा उसके पास पहुंचा कि तुम्हारा प्राण जाने वाला है। वो द्वार की ओर अपना माथा वो करके रोने लगा, परमेश्वर पिता से विनती किया कि परमेश्वर पिता, मैंने तुम्हारा इतना बात माना, परमेश्वर पिता मैंने तो तुमसे इतनी प्रार्थना की, तुम जो जो कहते थे मैं करता था, तुमको प्रसन्न करने के लिए मैं दिन रात कार्य करता था, फिर भी मृत्यु क्यों मेरे जीवन में आ रही? और पता है, उसने प्रार्थना किया, उसने उपवास रखा, प्रार्थना किया, और वो मृत्यु उसके जीवन में नहीं आई। और पता है, उसके कुछ साल के बाद उसका एक बेटा पैदा हुआ, और 18 वर्ष का जब वो था, उस समय उसका पापा जो राजा था वो मर गया। और पता है, पूरे यहूदा के इस्राएल में उस राजा का पीरियड, उस राजा का काल को काला अक्षर में लिखा जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा वो राजा कत्लेआम किया कि लोग सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर पिता जो कल्पनाएं किसी के विषय में भी करता है, उसे जानता है और उसको करने दे। जो भी विलंब होता है उसको करने दे। जो भी आशीष अगर रुकी हुई, उसके पीछे कोई रीजन है, अगर वो रीजन को हम नहीं समझ पाते हैं, अगर नहीं समझ पाएंगे, तो आगे चल के भुगतान हमें ही करना होगा। परमेश्वर पिता क्योंकि जो भी सोचता है ना, एकदम परफेक्टली, एकदम आगे का सोच के चलता है। अगर वो राजा उस समय अगर बोलता ठीक है परमेश्वर पिता, आप मेरा प्राण लेना चाहते हैं, ले लीजिए, मैं तैयार हूं, तो आगे चल के इजराइल का काल में उतना कत्लेआम नहीं होता। वो राजा अपना प्राण को बचाने के लिए प्रार्थना किया, उपवास किया, परमेश्वर पिता से दुआ लगा, क्योंकि उसको पता था कि मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर पिता मेरी बात को सुनेगा, और परमेश्वर पिता सुना। लेकिन ऐसा हुआ कि वो इतना, उसका बेटा जो आगे चल के हुआ, वो इतना ज्यादा क्रूर निकला कि कोई सोचा भी नहीं था। इसी के लिए कई बार हमारे जीवन में आशीष हम प्रार्थना करते हैं और वो आशीष हमारे जीवन में नहीं पड़ती है। उसके पीछे परमेश्वर पिता का बड़ा कारण होता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर पिता हमें बताना चाहता है ये सही समय नहीं है तुम्हारे लिए, वो आशीष का सही समय आएगा, मैं वो चीज तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा पापा हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा स्वर्गीय बाप हूं। जब तुम्हारा संसारिक बाप, संसारिक पिता तुमसे प्यार करता, जो भी तुम मांगते हो तुम्हें देता है, तो क्या मैं तुम्हें नहीं दूंगा? मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन सही समय पे दूंगा, जब तुम्हारा इस्तेमाल करने का, या फिर तुम्हें वो आशीष का सही में जरूरत होगा, तब मैं तुम्हें वो चीज दूंगा। सबसे पहला बात मैं हर एक लोग से कहना चाहता हूं, वो हम अपना प्रार्थना सुनता है। जैसे दानियल जब प्रार्थना किया, 21 दिन के बाद वो उत्तर उसके पास पहुंचाकर दानियल सोच लेता, मैं इतना प्रार्थना करता हूं, मैं इतना उपवास रखता हूं, मैं दिन भर में 3 बार प्रार्थना करता हूं, फिर भी उत्तर मेरे पास नहीं आ रहा है। अगर वो पीछे हट जाता तो 21 दिन के बाद जो उत्तर उसके जीवन में आना, तो वो नहीं आ पाता। वो धैर्य रखा, वो स्थिरता के साथ बना रहा और इंतजार किया सही दिन का, और सही दिन में उत्तर उसके जीवन में आया, और पूरे राज्य के लिए वो आशीष का कारण बना। आज परमेश्वर पिता का विनम्रता हमारे जीवन में बड़ी आशीष के लिए हमें हमारे जीवन में वो देरी को करता है, लेकिन हम
हम मनुष्य हैं, हमें सब चीज़ जल्दी चाहिए, हमें सब चीज़ जल्दी चाहिए, लेकिन वही जल्दबाजी के चक्कर में परमेश्वर के तरफ कार्य को हम अपने जीवन में रिसीव करने से वंचित रह जाते हैं। या फिर अगर जानबूझ के अगर हम अपने जीवन में अगर जानबूझ के भी अगर उपवास रखे, भिखाई में भी अगर कोई बात को अगर मांगे, कोई बात को मांगे तो परमेश्वर पिता देगा, लेकिन हो सके आगे चल के उसका रिजल्ट कुछ बुरा भी हो सकता है। इसी के लिए सबसे बड़ा बात है कि हमें परमेश्वर पिता को कार्य करने देना है अपने जीवन में। उसके आगे परमेश्वर पिता का वचन हमें कहता है कि लोग उस बहरे को जो बोलने में भी हकलाता था उसको यीशु मसीह के पास ले गया। यीशु मसीह उसे भीड़ से अलग ले गया। भीड़ से अलग ले जाने का पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था यीशु मसीह। सबसे पहले एक बात है कि वो व्यक्ति जो था जिसको यीशु मसीह के पास लेके आया गया था, वो व्यक्ति एक तो बहरा था और दूसरा कि वो बोलने में हकलाता था। इसका मतलब पता है, एक तो वो कुछ सुन नहीं पाता था और दूसरा बात वो चाहता था कि बोले और वो बोल पाता, अगर वो अब उसकी मुख से आवाज निकलती थी लेकिन किसी को समझ में नहीं आती थी। कितना मतलब कि कितना खराब बात है ये कि एक तो कोई व्यक्ति सुन नहीं पा रहा और वो बोल तो रहा, उसकी मुख से आवाज तो निकल रही लेकिन किसी के कानों में पहुंच रही है, उसको समझ ही में नहीं आ रही। यहाँ पे कोई व्यक्ति सुन कब नहीं पाता है, पता है? यहाँ पे कोई व्यक्ति सुन कब नहीं पाता है? जब किसी व्यक्ति के जीवन में आशीष से आशीष रहती है, जब कोई व्यक्ति खुशी खुशी रहता है, जब किसी के जीवन में अगर दुख तकलीफ नहीं पड़ता, सिर्फ उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है, तो वो अपने आनंद को एंजॉय करने, वो अपने आनंद को एंजॉय करने में इतना मगन हो जाता है, इतना खो जाता है कि वो किसी का आवाज को सुन ही नहीं पाता है। और पता है, वो जब वो अपना आपा में आता है कि हम कितना क्या क्या कर दिए, और जब उसको किसी को बोलने या फिर किसी को समझाने का वक्त आता है तो कोई लोग उसका आवाज को समझ ही नहीं पाते। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। कई बार यहाँ पे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कभी ऐसा होता है कि हम कहीं पे खोए हुए रहते हैं, कहीं पे इतने घुले रहते हैं, इतने खोए हुए रहते हैं कि लोग हमें बोलते हैं कि रुक जाओ, ठहर जाओ, लेकिन हम सुन नहीं पाते। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो समय इतना चला जाता है, वो जो समय रहता है वो इतना चला जाता है कि जब हमें बोलना होता है तो लोग समझ नहीं पाते कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। फिर आदमी या फिर कोई भी व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ ऐसा होता है तो सिर्फ उसके पास एक उपाय रहता है, ना ही वो किसी का सुन पाता है और वो बोल पाता है, लेकिन कोई उसका समझ ही नहीं पाता है, वो करे तो क्या करे। सिर्फ उसके पास एक उपाय बचता है कि हम रहेंगे, ना ही किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगा, ना ही इस पृथ्वी पे हम रहेंगे, ना ही मुझे किसी को एक्सप्लेन करने का जरूरत पड़ेगा। और वो व्यक्ति निराश और हताश होके चला जाता है अपना जान को, अपना प्राण को हानि करने में। लेकिन आज परमेश्वर पिता का पुत्र यीशु मसीह कह रहा है हमसे कि मैं इस संसार में जितने पापी लोग थे ना, उसके लिए आया हूं। मैं संसार के पापियों को ढूंढने और उसका उद्धार करने को आया हूं। हाँ, तुम पापी थे, तुम पाप में इतने घुले थे कि तुमको किसी का सुनाई नहीं दे रहा था, और जब तुम्हें बोलने का मौका मिला या फिर जब तुमको बोलना, तुम जब अपने आपे में आए और तुम बोलना चाहे तो तुम्हारा कोई समझ ही नहीं पा रहा है। तुम इतने हताश हो गए हो कि तुम अपने प्राण को खोना चाहते हो या फिर खत्म करना चाहते हो। लेकिन उस समय मैं दुनिया जमाना तुम्हारा नहीं सुनता है, लेकिन मेरे पास पूरा समय है कि मैं तुम्हारा सुनूंगा। भले तुम समझाने नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तब तक बैठा हो रहा हूँ जब तक तुम समझा नहीं लेते हो कि तुम कहना क्या चाह रहे हो, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम क्या है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के पास हमारे लिए बहुत समय है। जिसके पास हम इतना, जिससे हम इतना प्यार करते हैं संसार में, वो थक जाएंगे और बोल देंगे कि शांत हो जाओ, कितना बोलता है, समझ में तो नहीं आता, कितना बोलता है, शांत हो जाओ। लेकिन हमारा परमेश्वर पिता, जिससे हमने कभी नहीं प्यार किया लेकिन उसने हमेशा हमें प्यार किया, वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत समय है, बहुत समय, और वो हमेशा हमारी बातों को सुनता है। और जब लोग उस बहरे और गूंगे व्यक्ति जो हकला था उसको
यीशु मसीह के पास आए तो सबसे पहला काम उसको क्राउड से या फिर वो भीड़ से निकाल के अलग ले गया। देखिए, वो व्यक्ति जो कि जब से पैदा हुआ तब से वही भीड़ में था, जब से होश संभाला तब से लोगों को वही लोगों को देखा, जब से वो चला फिरा या फिर वो मार्केट में या फिर वो बाजार में गया वही लोगों को देखा। वहां पे वो अपने आप को पूरा फिट कर चुका था, वहां पे वो अपने आप को पूरा कंफर्टेबली बैठा चुका था, वहां पे वो एकदम सिक्योर हो चुका था। वहां से यीशु मसीह उसको निकाला और साइड ले गया। पता है, हम कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य करना चाहता है, लेकिन हम मेरे जीवन में हमारे जीवन में कार्य नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम अलग नहीं होना चाहते, अपना जो कंफर्ट लाइफ है वहां से अलग नहीं होना चाहते। वो व्यक्ति जब अपना कंफर्ट को छोड़ा, हाँ, वो व्यक्ति हमेशा से उनके साथ में रहा करता था। सबसे पहले वहां से वो साइड गया यीशु मसीह के साथ में। सबसे बड़ा रीजन क्या है जानते हैं? उसके जीवन में ये चंगाई आई कि वो यीशु मसीह का बात को सुना और अपने आप को तैयार किया कि ठीक है, जो ये बोल रहा है, अगर हम मुझे भीड़ से अलग करना चाह रहे हैं तो मैं अलग होऊंगा, मैं अलग होऊंगा। एक हमें स्टोरी मिलता है लूका जी समाचार 8 अध्याय उसका 22 में। वहां पे एक अंधा व्यक्ति का जिक्र है जो कि सड़क के किनारे बैठ के भीख मांग रहा था। उसे पता चला यीशु मसीह जो नासरी का है वो सामने से गुजर रहा है, क्योंकि हल्ला इतना हो रहा था और उसको पता था यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे कार्य होते हैं। यीशु मसीह कार्य बहुत सारा करता है। वो चाहा कि मेरे जीवन में भी मेरा अंधापन से मुझे छुटकारा मिले, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे पिता, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मेरी बातों को सुन। लेकिन भीड़ उसको चुप करने लगे। अरे गुरु के पास इतना समय नहीं है ना कि तुम्हारा सुनेगा। फिर भी वो चिल्लाया, फिर भी वो हल्ला किया और यीशु मसीह को रुक के उसके पीछे मुड़ना पड़ा, पीछे मुड़ के देखना पड़ा उसको। आज जानते हैं हमारे और वो आश्चर्यकर्म जो परमेश्वर हमारे बीच में करना चाहता है, उसके बीच में यही डिफरेंस है कि एक तो हम अपने आप को जहां पे कंफर्टेबल है वहां से अलग में ले जाना चाहते हैं, और दूसरा बात कि हम भीड़ को देख के या फिर लोग जो हमें दबाते हैं या फिर जो चीज हमें दबाता है परमेश्वर के सामने चिल्लाने से रोकता है, उसको सुन के हम चिल्लाना बंद कर देते हैं। वो क्या हो सकता है जानते हैं? वो हमारा फ्रेंड सर्कल हो सकता है, वो हमारा आजकल के जमाने में मोबाइल फोन हो सकता है जो कि हमें प्रार्थना करने से रोकता है, वो आज हमारा सोशल मीडिया हो सकता है जो कि हमें परमेश्वर पिता के साथ बैठने से रोकता है। पता है, एक अपनी सच्ची गवाही में बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे साइकिल चलाने का बहुत जोश चढ़ा और मैं बहुत दूर दूर तक साइकिल चलाते चला जाता था। कम से कम 60-70 किलोमीटर 80 किलोमीटर मैं यूं ही साइकिल चलाते हुए जाके आ जाता था। और पता है, सैटरडे को जाते थे हम लोग। संडे को मेरा घर में चर्च होता था और 2-3 हफ्ता से मैं अच्छा से वचन प्रचार ही नहीं कर पा रहा था, वचन बता ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि सैटरडे को इतना थक जाता था कि वचन तैयारी नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ पे कंफर्टेबल था, मेरा जहाँ पे इंजॉयमेंट था, वो परमेश्वर पिता के बीच में बाधा बन के खड़ा हो गया था। मैं वो कंफर्ट से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो कंफर्टेबल मुझे इंजॉयमेंट मिल रहा था, आनंद मिल रहा था। आज हमारे जीवन और परमेश्वर पिता का कार्य के बीच में यही बात का डिफरेंस है कि हम अपना कंफर्ट लाइफ को, अपना जहाँ पे हम आनंदित है, उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो कैसे? जैसे वो बहरा व्यक्ति जिसको सुनाई नहीं देता, वो जो गूंगा व्यक्ति जो हकलाता था, उसके जीवन में कार्य होना कब हुआ? जब वो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। जब वो अंधा व्यक्ति लोगों का नहीं सुना, बोला चुप रहो, तुम लोग बोलते रहोगे, लेकिन मुझे काम है परमेश्वर पिता से, मैं कोई भी मुझे रोके मैं पुकारूंगा उसे, चाहे मेरा परिवार क्यों ना रोके मुझे, चाहे मेरा फ्रेंड सर्कल क्यों ना रोके मुझे, चाहे मेरे दोस्त यार मेरा कोई भी क्यों ना रोके, मेरा आदत क्यों ना रोके मुझे, फिर भी मैं उसे पुकारूंगा और वो मेरा सुनेगा। और यीशु मसीह को मुड़ के उस अंधे व्यक्ति के पास देखना पड़ा, आगे चल गया था, वापस आके उसके पास आना था। और पता वो काम उसके जीवन में हुआ। आज परमेश्वर पिता चाहता है कि हमारे जीवन में काम करें, लेकिन क्या हम अपने आप को अपना जहां पे कंफर्टेबल बना के रखे वहां से निकालना चाहते? अगर जिस दिन निकालेंगे कार्य वहां पे हमारा द्वार पे खड़ा हुआ है कि वो कार्य हमारे जीवन में होगा, लेकिन हम निकालना ही नहीं चाहते। पता है, सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम अपने आप को हराना नहीं चाहते, हम अपने आप को नम्र बनाना चाहते। हम सोचते कि जहां हम सही है, जिस दिन हमारा सोच ये खत्म हुआ कि हम सही है, उस दिन परमेश्वर का कार्य करेगा। हम सोचते कि हम सही, हमें सोचना कि परमेश्वर पिता का कार्य सही है। परमेश्वर पिता का कोई बात हमारे जीवन से करना चाहता है ना, वो सही है। अगर जिस दिन हम वो बातों को अपने मन में बैठा लेंगे ना, उस दिन कार्य और अद्भुत चमत्कार हमारे सामने रहेगा। इंतजार करें कि हम कब आए और वो आश्चर्य, वो आशीष हमारे ऊपर कैसे बरसे, अद्भुत बारिश की तरह।
परमेश्वर पिता आज हमसे यही बात को कहना चाहता है। सबसे पहला बात तो परमेश्वर पिता हमसे ये कहना चाहता था कि भले तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हारा विलंब होता है, विलंब के पीछे भी कोई कारण है। और दूसरा बात परमेश्वर पिता हमसे कहना चाहा कि कितनों भी देरी क्यों हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें अपना चित्त में समाया हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूला हूं। तीसरा बात परमेश्वर पिता हमसे ये कहना चाहा कि कितनों भी मैं थका हुआ हूं, कुछ भी मैं करता हूं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए समय क्यों, क्योंकि मेरे तुम नीच पुत्र हो। और चौथा बात आज परमेश्वर पिता हमें कहना चाहता है कि हमें सबसे पहले तो अपने आप को नम्र और दीन बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमें अपने आप को वो कंफर्ट जोन से, जहाँ पे हम एकदम बैठे हुए, जहाँ पे हम एकदम आनंद, वहां से निकाल के हमें परमेश्वर पिता के लिए, परमेश्वर पिता के साथ में चलना हो। जैसे पौलुस चला, पौलुस अपना सब चीज को छोड़ा, सब चीज को त्यागा, तब जाके परमेश्वर पिता इतना अद्भुत कार्य में उसका हाथ बढ़ा। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर पिता को वो अद्भुत कार्य चाहिए, हम चाहते हैं, सबसे पहले यही बात है कि हमें अपने आप को नम्र बनाना होगा, अपने आप को वहां से निकालना होगा जहां पे हम एकदम बैठा के रखेंगे अपने आप। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हर एक को आशीष दे। जहां जहां ये वचन गया, जहां जिन जिन कानों में ये वचन सुना गया, परमेश्वर पिता हर एक उस जगह में आशीष को बरसाए और इस वचन के द्वारा अद्भुत रूप से कार्य। आमीन। तो आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करें ताकि शैतान कभी भी ये वचनों को हमारे भीतर से, हमारे अंदर से चुराने ना पाए। धन्यवाद देते सामर्थ्य खुदावन जीवित परमेश्वर पिता, तुझको लाखों लाख धन्यवाद देते। सारा महिमा, सारा चीज का हकदार आप हो पिता। हम तो प्रभु जी बस आपके नाम से खड़े होते हैं। हम तो बस प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी बस खड़े होते हैं पिता। कार्य करने वाला तो आप है पिता। प्रभु जी अद्भुत रीति से आपका कार्य हर एक के जीवन में प्रकट होने पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने मुझे वचन बोलने में सामर्थ्य दिया पिता। मेरे पास तो कोई सामर्थ्य नहीं था, लेकिन प्रभु जी जो सामर्थ्य तू मुझे देता और हम सबको देता, उस सामर्थ्य हम सब कुछ कर पाते हैं पिता। प्रभु जी विशेषकर प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए, जहाँ कहीं भी ये वचन सुना गया पिता, अद्भुत रीति से वहाँ पे उद्धार का कार्य होने पाए पिता। प्रभु जी हम जानने पाए कि क्यों आशीष की विलंबता हमारे जीवन में होती है पिता, और हम क्या चीज के लिए पिता भाग रहे हैं प्रभु जी। अगर प्रभु जी हम अपने आप को, अगर आज हम प्रभु जी कंफर्ट जोन से नहीं निकाल पा रहे, तो आप हमारे सहायता करें ताकि प्रभु जी हम अपने आप को उस व्यक्ति की तरह वहां से भीड़ से अलग करने पाए, ताकि आपका कार्य हमारे जीवन में ग्रहण करने वाले बने पाए। प्रभु जी कभी भी शैतानी वचन को सुनाने ना पाए पिता, वरन प्रभु जी ये वचन अद्भुत रीति से हमारे हृदय की गहराई में रोपा जाने पाए, उस फलवंत बीज की तरह पिता, जो कि प्रभु जी एक बलवान वृक्ष के रूप में प्रभु जी प्रस्तुत होने पाए, जो कि प्रभु जी हमारे पूरे घराना के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए आशीष का कारण होने पाए। प्रभु जी तरह धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए। प्रभु जी हम फिर से हर एक लोग को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप संभालिए, आपको चलाइए पिता। आप प्रभु जी अद्भुत रीति से कार्य करिए पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते रहे, सुनिए और स्वर्ग कर लीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, क्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से लेकर के सदा तक। आमीन। हम तीसरा गीत गाएंगे, साक्षी वाणी से गीत संख्या 336। साक्षी वाणी से गीत संख्या 336।
हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों को और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल उठाएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसिस और कलीसिया की अन्य मंडलियों सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत के लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्तीय विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसे में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। इस समय हम प्रभु की प्रार्थना गाकर करेंगे जो हमें साक्षी वाणी गीत संख्या 318 में मिलता है।
दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हमें अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हमें कुशल दे। आमीन।